में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो बात करें, इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है कि ऐसे कंपाउंड कार्बन के जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। द कंपाउंड ऑफ कार्बन विद कोवेलेंट बॉन्ड नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? एक तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं बर्जेलियस की। इन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके लिए ज़रूरी क्या है? वाइटल फोर्स। अब हम बात करते हैं पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो लैब में बना, उसे हम लोग यूरिया कहते हैं। किसके द्वारा बना? अमोनियम साइनेट को हीट करके। यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ? वूलर सिंथेसिस के द्वारा। अब हम बात करते हैं पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एलिमेंट्स के द्वारा बना, उसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। वो कोलबे सिंथेसिस के द्वारा बना है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा एलिमेंट कौन सा था? मीथेन था, जो बर्थोलेट प्रोसेस के द्वारा बना था। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के मैक्सिमम कंपाउंड नोन है। क्यों? क्योंकि कार्बन के अंदर खासियत होती है कैटिनेशन की, यानी चैन फॉर्मेशन की। आइसोमर होता है, रिंग फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यानी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है। इस तरह एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिट करता है, बट जो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है वो एग्जिट नहीं करता है। इसका ये रीज़न ये है कि जो सिलिकॉन में पाई बॉन्ड नहीं बनता है, क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी कार्बन की होती है। इसको किसने दिया था? ये बात बताया था लेबल और वॉन्टॉप ने। टेट्रावैलेंसी कार्बन की इस वजह से होती है क्योंकि इसमें प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहाँ से? 2s2 2 पीस ऑफ ऑर्बिट। इसी वजह से कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंपाउंड्स के नेम्स के बारे में। चलिए देखिए इधर, अगर हम बात करें COCl2, इसे हम लोग फॉस्जीन बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं COCl2। देखिए इसे, अगर COCl2, इसे हम क्या बोलेंगे? CO होता है कोबाल्ट क्लोराइड। चलिए और बताइए। अब हम लोग बात करते हैं CHCl3 को क्या बोलेंगे? CHBr3 को क्या बोलेंगे? और CHI3 को क्या बोलते हैं? इधर देखिए, अगर हम बात करें CHCl3, इसे हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। CHBr3 को हम लोग ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। और CHI3 को हम लोग आइडोफॉर्म बोलते हैं। आइडोफॉर्म। और देखिए, अगर हम बात करें CCl4 को क्या बोलते हैं? CCl4, इसे हम लोग बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए, इसमें से हम बात करें तो एक बार सिंपल से आप देखिए, फॉस्जीन है। अब आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इसमें से सिंपल से आप यहीं पे याद करिए, याद वैसे भी करना है आपको। एक ट्रिक है, देखिए अगर हम बात करें फॉस्जीन की, फॉस्जीन हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया या इसमें से ब्रोमोफॉर्म हो गया। चलिए यहाँ नहीं रखते, आगे ही रखेंगे। अब हम बात करते हैं AgNO3, पर आपको मैं बता दूंगा। AgNO3 हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट को। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो फॉस्जीन है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ब्रोमोफॉर्म है, ये कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। ऐसा इस वजह होता है कि इसमें एब्सेंट होता है क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयरन। बट अगर हम बात करें
कोबाल्ट क्लोराइड की, ये बनाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा? वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा कोबाल्ट क्लोराइड। अब हम बात करें आइडोफॉर्म कैसा बनाएगा। आइडोफॉर्म जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड के साथ, देखिए एक साथ कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये बनाता है वाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ। अगर हम बात करें आइडोफॉर्म की, ये बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बट क्लोरोफॉर्म, देखिए फॉस्जीन, क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें एब्सेंस होता है, मतलब नहीं पाया जाता है क्लोरीन और ब्रोमाइड आयन। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए इधर और फार्मूले की बात करते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप की। देखिए जैसे कि सिंगल बॉन्ड NH2, इसे हम लोग बोलते हैं एमीन। ठीक, अगर इसी में ही डबल बॉन्ड NH हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं आइमीन। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं। अब हम लोग बात करते हैं, देखिएगा इधर, अगर इसी में ट्रिपल बॉन्ड NH हो जाए या N हो जाए तो इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। अब हम बात करते हैं नाइट्रेट की। देखिए नाइट्राइट, पहले मेरी बात समझिएगा। नाइट्राइट का फार्मूला हम लोग बता चुके हैं पहले वाले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं, जो होता है नाइट्राइट का फार्मूला होता है NO2-। देखिए अब नाइट्रोजन बनाइए, पहले नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ एक ऑक्सीजन और जोड़ दीजिए, ये नाइट्राइट का फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रो की। तो नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस ये ऑक्सीजन एक। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रेट के फार्मूले की। नाइट्रेट होता है NO3-। देखिए इधर नाइट्रेट की फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और एक नाइट्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कुछ और ग्रुप्स की। देखिए इधर, अगर CH2 और CH सिंगल बॉन्ड के साथ है तो इसे हम लोग बोलते हैं विनाइल। ठीक, सेम है CH2 सिंगल बॉन्ड CH, अगर इसी ग्रुप में, देखिए इधर CH2 जुड़ जाता है इसी में ही, तो इसी का नाम हो जाता है एलाइल। ठीक, और देखिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर इसी में देखिए CH2 CH के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देखिए कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाता है एक्राइल। अब आप एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल देखिए इधर, अगर हम बात करें, देखिए इधर CH2 लिखते हैं, CH, ये तो विनाइल हो गया। ठीक, अगर इसी में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़ गया तो एक्राइल हो गया। अब इसमें हम जोड़ दे रहे हैं नाइट्राइल को। देखिए इधर, तो इसके दो नाम हो सकते हैं। देखिए अगर इससे हम करेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड।
साइनाइड। और देखिए अगर हम लोग ऐसे करें तो ये एक्राइल नाइट्राइल हो गया। देखिए एक्राइल सॉरी इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक। और देखिए कुछ ग्रुप्स अब आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले अगर R दिया हुआ है तो हम लोग समझते हैं एल्किल ग्रुप की बात हो रही है। ठीक। अगर AR दिया हुआ है तो मान लीजिए एरिल ग्रुप की बात हो रही है। ठीक। अब देखिए इसी को और कहते हैं, देखिए अभी बता रहा हूँ। अब और कंपाउंड देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं C6H5। इसका नाम है फिनाइल इसका सिंबल होता है ये फाई, या इसी को हम लोग एराइल भी बोल सकते हैं। अभी मैंने बताया AR होता है एराइल का सिंबल। ठीक। दूसरा कंपाउंड देखिए। अब हम लोग बात करते हैं C6H5। इसके साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजिल। ठीक। और देखिए अगर हम बात करें तीसरे कंपाउंड की, अगर इसका नाम दे रखा है, देखिए अगर फिनाइल के साथ C6H5, अब इसके साथ 3 वैलेंसी हैं CH की, तो इसका नाम हो जाता है सॉरी अभी 2 वैलेंसी पहले करिए CH के साथ, फिर एक सीक्वेंस में चलते हैं। इसका नाम हो जाता है बेंजल और इसी को ही हम लोग बोलते हैं बेंजल्डीन। पर आप एक ही अभी याद रखिए, लिख दे रहा हूँ, बेंजल्डीन। चौथे कंपाउंड को देखिए। अगर हम बात करें फिनाइल के साथ C6H5, अब कार्बन के साथ 3 वैलेंसी खाली, 1 2 3, तो इसका नाम क्या होगा? देखिए इधर अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका नाम होता है बेंजो। ठीक। अब हम लोग पांचवे की बात करते हैं। देखिए इधर अगर C6H5 और है ये CO। ठीक। C6H5CO। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए C6H5 कार्बन है, डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजोइल। नाम बेंजोइल। ठीक। छठा देखिए, आपको नाम याद करने ग्रुप्स हैं कुछ। अगर दे रखा है CH3CO, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए इधर CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड O, एक है, तो इसका नाम CH3CO को कौन सा ग्रुप बोलते हैं?
एसिटिल, शॉर्ट में लिखते हैं इसे, इसका सिंबल होता है AC। ठीक, और देखिए 7वां कंपाउंड, अगर RCO, ठीक, तो इसका कंपाउंड देखिए R, कार्बन, डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी, O यानी ऑक्सीजन। चलिए, इसका नाम क्या होगा? इसे हम लोग बोलते हैं एसिल। ठीक, और देखिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर दे रखा है, अब हम बताना, जैसे R दिया है, नहीं देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ पहले, फिर आप लोग नाम बताइए, या पहले नाम लिखता हूँ। मान लीजिए अगर हमें बनाना है एसिल हैलाइड का फार्मूला, आपने एसिल का तो बना लिया है, अब एसिल हैलाइड की बात करते हैं। तो देखिए इधर पहले कार्बन, डबल बॉन्ड O बना दिया, R ये हो गया मेरा, और ये हैलाइड, तो इसमें जो X ग्रुप है वो हैलोजन है। ठीक, और देखिए अगर हम लोग बात करें कुछ सैचुरेटेड एल्किल ग्रुप की, कि जैसे CH3 आपको कहीं दिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मेथिल, शॉर्ट में इसे बोलते हैं हम लोग ME। और हम बात करें, अगर कहीं आपको दिखा है C2H5, तो इसका नाम हम लोग इथिल लिखते हैं, सिंबल होता है इसका ET। और आपको हम कुछ कंपाउंड के नाम बताते हैं, जैसे कि एसीटोन का देखिए फार्मूला क्या होता है। एसीटोन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CH3COCH3CH3CO। ठीक, अगर आपसे कोई पूछ ले, एसीटोन का हो गया, जैसे अगर आपसे पूछ ले कोई कि आप बताइए एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। अगर हम लोग एसिटाल्डिहाइड के फार्मूले की बात करें तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। ठीक, अब देखिए इसका अगर हम लोग डायग्राम की बात करें, CH3, ये हमारा हो गया एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला। अब हम लोग बात करें एसिटिलीन का फार्मूले की, तो एसिटिलीन के फार्मूले की बात करें तो इसका होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कार्बन। और देखिए कुछ और नाम बताते हैं आपको। अब एक और देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का फार्मूला, एसिटिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CH3COH। और कुछ आपको बताते हैं फार्मूले। देखिए अगर हम लोग बात करें एल्डिहाइड के फार्मूले की, तो एल्डिहाइड का जो होता है, वैसे तो इसे हम लोग कार्बन CHO बोलते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर, कार्बन के साथ आप पहले बनाइए डबल बॉन्ड, और
एक वैलेंसी में R जोड़ दीजिए, एक में H। ये हमारा हो गया एल्डिहाइड। अब हम लोग बात करते हैं कीटोन के फार्मूले की। कीटोन का फार्मूला होता है, कार्बन के साथ डबल वैलेंसी होती है, ये देखिए इधर, तो कार्बन डबल बॉन्ड O। अब दो वैलेंसी हैं कीटोन की, तो एक में R डैश, एक में R। ये हमारा कीटोन का फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है RCOH, यानी COH। देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड O, एक OH इधर आ गया और R इधर, R यानी एल्किल ग्रुप। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ईस्टर के फार्मूले की, RCOR। देखिए इधर, फिर ऐसे ही बनाइए, कार्बन डबल बॉन्ड O, ये OR और R यानी R डैश, ये ईस्टर का फार्मूला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एमाइड की। तो एमाइड का फार्मूला होता है, ठीक है स्ट्रक्चर बना देते हैं, अब तो आप बना लेंगे। एमाइड की बात करें तो पहले देखिए इधर, कार्बन, ये NH2 और ये R। ठीक, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं ईथर की। ईथर का होता है ये ऑक्सीजन। अब हम लोग देखते हैं होमोलॉगस सीरीज़ के कुछ जनरल फार्मूले। उससे पहले आपको कुछ नाम बता दूं। चलिए देख लीजिए, एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, कोशिश करिए आप भी याद करिएगा इसे। देखिए अगर हम लोग बात करें, हर होमोलॉगस सीरीज़ का एक जनरल फार्मूला है। जैसे कि आप देखिए इधर, अगर हम लोग बात करें एल्केन की, फिर इधर हम लोग लिखते हैं एल्कीन की, और इधर हम बात करते हैं एल्काइन की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें से अल्केन की, फिर एल्कीन की, फिर एल्काइन की। तो इसमें से जो एल्केन है वो एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, तो इसमें हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी पहचान, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और एल्कीन और अल्काइन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन में अगर कार्बन कार्बन के बीच बताएं डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में तो कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, एल्केन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। इसमें से एल्केन के हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनरिएक्टिव होते हैं, बट एल्कीन और अल्काइन जो हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके जनरल फार्मूले की। तो एल्केन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। देखिए इधर Cn एल्केन के फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर हम लोग एल्कीन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CnH2n। अगर हम लोग एल्काइन की फार्मूला की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए इधर, अगर आपसे कोई कहे कि एल्केन में इस फार्मूला में ऑक्सीजन है, O ग्रुप जुड़ा हुआ है, CnH2n+2, इसके साथ जुड़ा हुआ है O ग्रुप,
तो दो पॉसिबिलिटी हैं। आप एल्केन को पहचान सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो इसके लिए समझिए, अगर इस फार्मूले में O जुड़ा हुआ है तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो अल्कोहल बनेगा, क्या, अल्कोहल, ठीक, या तो बनेगा ईथर। देखिए, अल्कोहल के फार्मूले में आता है OH और ईथर का फार्मूला आपको पता ही है, ठीक। अब देखिए, अगर हम लोग एल्कीन की बात करें तो इसका एक सिंपल सी ट्रिक है, याद करिए, OA, OA E, OA। अगर एल्केन में O ग्रुप जुड़ा, ठीक, तो क्या हो सकता है, A से अल्कोहल, E से ईथर, A से अल्कोहल, E से ईथर। अब हम लोग एल्कीन में दो पॉसिबिलिटी होती हैं। देखिए, अगर इस फार्मूले में मान लीजिए CnH2n, मान लीजिए O ग्रुप जुड़ा है, ठीक, और दूसरा केस देख लीजिए, इसी में अगर इस फार्मूले में CnH2n O2 दो ऑक्सीजन जुड़े हैं। अब पहले देखते हैं पहले वाले केस में, अगर हम लोग बात करें इस पे, तो इस पे दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक। एल्कीन में अगर O जुड़ा है तो या तो फिर एल्डिहाइड बनेगा, ठीक, एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO, या दूसरा क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बना, या क्या बन सकता है, या कीटोन बनेगा। कीटोन का फार्मूला क्या बताया था आपने, C+O, ठीक। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो कीटोन बनेगा। अब इसको ऐसे करिए, एल्डिहाइड का फार्मूला CHO होता है, एल्डिहाइड बनेगा तो कीटोन, या कीटोन बनेगा। अब हम बात करते हैं CnH2n में, इसकी बात करें तो इस पे दो पॉसिबिलिटी हैं। अगर एल्कीन में O2 जुड़ा तो या तो एसिड बनेगा या ईस्टर बनेगा। एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड COH, O2 दो ग्रुप दिखे। अगर हम लोग ईस्टर की बात करें COR, ठीक। कुछ और देख लीजिए फार्मूले, अगर हम लोग बात करें, चलिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।